नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लिया है और यूनिट 6 उपन्यास से जो 2005 से 2024 तक उपन्यास विधा से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। प्रश्न 1, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। मैं सिर्फ इसमें जो सही ऑप्शन है उसी को पढ़ूंगी, बाकी किसी ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें आंसर है हमारा डी, परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। तो परीक्षा गुरु ये लाला श्री निवास दास का है और प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है 1929 ईस्वी। शेखर एक जीवनी आज्ञा का है और प्रकाशन वर्ष है 1940। शेखर एक जीवनी 2 भागों में ये विभाजित उपन्यास है। पहला भाग है उत्थान, दूसरा है संघर्ष और दोनों भागों में 4-4 इसके खंड हैं। पहले भाग में जो उत्थान भाग है उसमें 4 खंड हैं। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थितिकी। दूसरा जो भाग है वो संघर्ष है, उसमें पहला खंड है पुरुष और परिस्थितिकी, दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, चौथा है धागे, रस्सियाँ और गुंजर। सूरज का सातवां घोड़ा यह धर्मवीर भारती का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। प्रश्न 2, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। तो दिल्ली का दलाल इसका प्रकाशन वर्ष है 1927। मैं यहाँ लिख देती हूँ, याद रहेगा आप लोगों को। गुनाहों का देवता 1999, ठीक है। अंतराल ये 72 है इसका और भूले बिसरे चित्र ये 59 है इसका, 1959 ईस्वी। प्रश्न 3, निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहाँ शुरू होता है। तो मैला आंचल किसका है, भैनेश्वर नाथ रेणु का है और 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र का है और 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। लोक ऋण ये विवेकी राय का है और 1977 इसका प्रकाशन वर्ष है। जंगल जहाँ शुरू होता है ये संजीव का है और 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न 4, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी, निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1927। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1934, ठीक है। सन्यासी ये ईलाचंद जोशी का है और प्रकाशन वर्ष 1940।
ना आने वाला कल, यह मोहन राकेश का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1968। प्रश्न 5, इनमें से गांगुली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो इसका आंसर है डी, आधा गांव। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो इसमें आंसर है हमारा बी, आखिरी कलाम। आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच, ये तीनों ही विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का है और प्रकाशन वर्ष 1966 सूखा बरगद ये मंजूर एहतेशाम का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1986। झूठा सच ये यशपाल का है और इसका प्रकाशन वर्ष है, ये 2 भागों में है। पहला है 1958 और दूसरा है 1960। ठीक है। आखिरी कलाम ये दूधनाथ सिंह का है और प्रकाशन वर्ष है 2006। प्रश्न 7, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। तो दादा कामरेड 1941 और देशद्रोह 43, दिव्या 1945 और झूठा सच 1958 और 60। प्रश्न 8, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, तमस, धर्मवीर भारती, बी, पीली आंधी, मोहन राकेश, सी, अंधेरे बंद कमरे, शिव प्रसाद सिंह, डी, नीला चांद, भीष्म शाहानी, 5, प्रभा खेतान। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, तमस ये हो गया भीष्म शाहानी का और पीली आंधी ये हो गया प्रभा खेतान का, अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश का, नीला चांद ये हो गया शिव प्रसाद सिंह का। तमस का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973 और पीली आंधी 1996, अंधेरे बंद कमरे ये 1961 और नीला चांद 1988। प्रकाशन वर्ष में आप लोगों को इस वजह से मैं बता रही हूँ क्योंकि क्रम से जो लगाने के लिए आते हैं जब तक आपको प्रकाशन वर्ष नहीं पता होगा तो आप क्रम से कैसे लगाएंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देशद्रोही वृंदावन लाल वर्मा, भूले बिसरे चित्र यशपाल, अनामदास का पोथा निराला, निरुपमा भगवती चरण वर्मा, 5, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। इसमें पहले है देशद्रोह ये यशपाल का है और
भूले बिसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा का है, अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और निरुपमा ये निराला का है। ठीक है। देशद्रोह यशपाल का इसका प्रकाशन वर्ष 1943, और भूले बिसरे चित्र इसका प्रकाशन वर्ष है 59। अनाम दास का पोथा ये 76 है इसका, और निरुपमा ये 36 है। प्रश्न 10, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए देवी दीन नीला चांद, बी कीर्ति वर्मा किस्सा गुलाम, सी ओमकार नाथ झूठन, डी कुंदन गोदान, 5 4 गमन, 5 गोदान। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए देवी दीन ये गोदान के हैं और गबन के हैं, और कीर्ति वर्मा ये नीला चांद के हैं, ओमकार नाथ ये गबन के हैं, और कुंदन ये हैं किस्सा गुलाम का। किस्सा गुलाम ये रमेश चंद्र साहा का उपन्यास है। बाकी आपको पता होगा कि नीला चांद, झूठन, गबन और गोदान। प्रश्न 11, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए परख जालप्पा, बी गबन शशि, सी त्यागपत्र कट्टो, डी शेखर एक जीवनी मृणाल, 5 धनिया। तो इसमें आंसर है हमारा बी। परख की है कट्टो, और गबन की है जालप्पा, त्यागपत्र की है मृणाल, शेखर एक जीवनी की है शशि, और धनिया आपको पता ही है गोदान की है। प्रश्न 12, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आंसर है हमारा ए सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। नहीं, आंसर तो यही है, पर इसमें कर्मभूमि बाद में आएगा, रंगभूमि पहले आएगा, क्योंकि सेवा सदन का है 1918, और कर्मभूमि का है 32, रंगभूमि का है 25, और गोदान का है 36। तो ये ऐसा हो गया, पर ऑप्शन यही होगा। मैंने प्रकाशन वर्ष लिख दिए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। 13, उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए रंगभूमि मृणाल, बी झूठा सच नीलिमा, सी त्यागपत्र याके, डी अंधेरे बंद कमरे तारा, 4 सोफिया। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी कर्मभूमि। इसकी जो वो पात्र हैं वो हैं सोफिया, झूठा सच ये है तारा, त्यागपत्र मृणाल, और अंधेरे बंद कमरे ये है नीलिमा। प्रश्न 14, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें आंसर है हमारा बी गोदान टेढ़े मेढ़े रास्ते
मैला आंचल और राग दरबारी। तो गोदान का है 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये है 1946, 1936 और मैला आंचल 1954 और राग दरबारी 1968। प्रश्न 15, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। हृदय की परख ये है इनका 1918, फिर है हृदय की प्यास 31, अमर अभिलाषा 33 और आत्मदाह 37। प्रश्न 16, पात्रों को उनकी कीर्ति के साथ सुमेलित कीजिए। ए, निर्गुणिया नदी के द्वीप, बी, राय साहब मैला आंचल, सी, प्रशांत महाभोज, डी, रेखा गोदान, 5, बाणभट्ट की आत्मकथा। आंसर है इसमें बी, निर्गुणिया, बाणभट्ट की आत्मकथा, राय साहब गोदान और प्रशांत मैला आंचल, रेखा नदी के द्वीप। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी। बाकी तीनों ये इनके हैं। भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी और ये श्रद्धाराम फुलेरी का है। नरेंद्र मोहिनी ये 1893 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। चंद्रकांता 1888 और ये 1899। कुसुम लता। भाग्यवती 1877 ईस्वी है। प्रश्न 18, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, सी। आंसर है सी। झूठा सच, धरती धन ने अपना, आधा गांव और धार। प्रश्न 19, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, विराटा की पद्मिनी चतुर्सेन शास्त्री, बी, वैशाली की नगरवधू वृंदावन लाल शर्मा, सी, दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी, चारूचंद्र लेख यशपाल और 5, जैनेन्द्र। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, विराटा की पद्मिनी ये वृंदावन लाल शर्मा का है और वैशाली की नगरवधू ये चतुर्सेन शास्त्री, दिव्या यशपाल का है और चारूचंद्र लेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विराटा की पद्मिनी इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 और वैशाली की नगरवधू इसका है 1948, दिव्या 1945 और चारूचंद्र लेख 1963। प्रश्न 20, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा सी, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा।
रुकोगी नहीं राधिका, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1967। उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। आवा आपका बंटी ये है 71, मनु भंडारी का है। चाक ये 1994, मैत्री पुष्पा का है। और आवा चित्रा मृदुगल का है 2000। प्रश्न 21, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए कृष्णा शोभती, कितने पाकिस्तान। बी श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला। सी राही मासूम रजा, समय सरगम। डी कमलेश्वर विश्रामपुर का संत। 5 जल्लूश। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए। कृष्णा शोभती का है समय सरगम। प्रकाशन वर्ष है 2000। और श्रीलाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत। प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला, ये है 1969। और कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान, 2000। प्रश्न 22, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए रतिनाथ की चाची, रंगे राघव। बी प्रति परिकथा, नागार्जुन। सी कब तक पुकारूं, रामदास मिश्र। डी पानी के प्राचीर, फणेश्वर नाथ रेणु। 5 हिमांशु श्रीवास्तव। तो इसमें आंसर है हमारा डी। रतिनाथ की चाची ये नागार्जुन का है। प्रति परिकथा ये फणेश्वर नाथ रेणु का है। और कब तक पुकारूं ये रंगे राघव का है। पानी के प्राचीर ये रामदास मिश्र का है। तो इसमें रतिनाथ की चाची इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। प्रति परिकथा ये 1957। और कब तक पुकारूं ये भी 1957 है। पानी के प्राचीर ये 1961 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न 23, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। तो इसमें आंसर है हमारा ए सूरदास। प्रश्न 24, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें आंसर है हमारा, इसमें आंसर तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें होगा पहले, नहीं है, आंसर है इसमें हमारा डी। पहले है झूठा सच, फिर आधा गांव, फिर तमस और फिर सूखा बरगद। तो इसमें झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है 1958 और 60। फिर है आधा गांव ये 66 है। तमस 73 है। सूखा बरगद है 1979 ईस्वी। प्रश्न 25, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए गबन मृणाल। बी नदी के द्वीप, डॉक्टर प्रशांत। सी मैला आंचल, जालप्पा। डी बाणभट्ट की आत्मकथा, भुवन। 5 निपुणिया।
5 निपुणिका। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए। गबन ये है जालप्पा, और नदी के द्वीप ये है भुवन। मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये होगा निपुणिका। प्रश्न 26, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें आंसर है हमारा ए। परीक्षा गुरु, निसाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। परीक्षा गुरु प्रकाशन वर्ष है इसका 1882, और निसाय हिंदू ये 1890 राधा कृष्ण दास का है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, और देहाती दुनिया 1926 शिवपूजन सहाय। प्रश्न 27, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें आंसर होगा सी। पहले है बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा ये है 1946, चारूचंद्र लेख 1963, और पुनर्नवा 73, अनामदास का पोता 76। प्रश्न 28, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ए गोबर नदी के द्वीप, बी भुवन बाणभट्ट की आत्मकथा, सी महामाया मृगनयनी, डी कुमारगिरी गोदान, 5 चित्रलेखा। तो इसमें आंसर है ए। गोबर गोदान का है, भुवन नदी के द्वीप का है, और महामाया ये बाणभट्ट की आत्मकथा, और कुमारगिरी ये चित्रलेखा। अगर इस वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।